दोस्तों, सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे धर्म ग्रंथों और महापुरुषों ने हमेशा दान की महिमा का गुणगान किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? क्या वो धन का दान है, सोने चांदी का दान है, या कुछ और? अक्सर हम दिखावे के दान को ही महान समझ लेते हैं, लेकिन पुण्य की प्राप्ति किस दान से होती है, ये आज की ये विशेष कहानी हमें सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव बहुत ही सरल स्वभाव का और मेहनती व्यक्ति था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें पास के कस्बे में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी सुमति एक गृहिणी थी। माधव और सुमति का जीवन अभावों में बीत रहा था। जलाऊ लकड़ी बेचकर इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वे अच्छे कपड़े पहन सकें या हर दिन भरपेट भोजन कर सकें। एक शाम जब चूल्हे में जलाने के लिए पर्याप्त राशन नहीं था, सुमति ने हताशा में माधव से कहा, स्वामी, आखिर कब तक हम इस गरीबी और लाचारी में जिएंगे? हमारी उम्र बीती जा रही है, लेकिन परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। क्यों ना आप ये लकड़ी काटने का काम छोड़ दें और शहर जाकर कोई बड़ा काम ढूंढे, वहां शायद हमारी किस्मत चमक जाए। माधव ने बड़ी शालीनता से अपनी पत्नी का हाथ थामा और बोला, सुमति, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूं, लेकिन इस गांव की मिट्टी और यहां की शांति मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। भाग्य में जो लिखा है वो हमें यही मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। सुमति चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि माधव उसूलों का पक्का है। अगले दिन माधव घने जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर की कड़ी धूप में उसने एक सूखे पेड़ की लकड़ियां काटी और भारी गट्ठर सिर पर लादकर नगर की ओर चल दिया। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत खराब थी। शाम ढलने को थी, पर उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। थक-हार कर माधव ने सोचा, आज खाली हाथ घर जाना होगा। सुमति को क्या जवाब दूंगा? वो वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य देवदत्त मिले। आचार्य जी ने उसे रोका और पूछा, बेटा, इन लकड़ियों का क्या मोल लोगे? माधव ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, महाराज, अगर आप पूरा गट्ठर लेते हैं तो मैं इसे 100 टके में दे दूंगा। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे पास देने को सिर्फ 50 टके ही है, क्या तुम इसमें दोगे? माधव बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि बोझ वापस ले जाने से बेहतर है कि जो मिल रहा है वही ले लिया जाए। उसने हामी भर दी। लकड़ियां उतारने के बाद आचार्य जी ने माधव के चेहरे की थकान देखी और कहा, तुम बहुत भूखे लग रहे हो। हमारे घर आज अतिथि भोजन है, तुम भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाना। माधव ने संकोच करते हुए कहा, महाराज, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन यदि मैं खा लूंगा तो आपके परिवार या अतिथियों के लिए कम पड़ जाएगा। आचार्य जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, अन्न पर सबका अधिकार है, ऊपर वाला सब प्रबंध करता है, तुम निडर होकर आओ। उस दिन माधव ने भरपेट भोजन किया। उसने देखा कि आचार्य जी स्वयं साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। माधव इतना प्रभावित हुआ कि उसने वादा किया कि वो हर रोज आचार्य जी को आधे दाम पर ही लकड़ियां देगा, ताकि उनके सेवा कार्य में मदद हो सके। एक दिन माधव जंगल के बहुत अंदर चला गया। वहां उसने एक बहुत पुराने और सूखे पेड़ की डाली काटी। उसे नहीं पता था कि उस पेड़ के ठीक नीचे एक महात्मा वर्षों से मौन साधना में लीन थे। जैसे ही लकड़ी की भारी डाली नीचे गिरी, महात्मा की समाधि भंग हो गई। क्रोध में आकर महात्मा ने अपनी आंखें खोली और गरजते हुए कहा, मूर्ख मानव, तूने मेरी अखंड तपस्या में विघ्न डाला है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी इसी क्षण एक श्वान, कुत्ता बन जाएगा। माधव कांपने लगा।
देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगा। वो 4 पैरों पर आ गया, उसकी वाणी छिन गई। उसने रोते हुए महात्मा के चरणों में सिर रगड़ा। माधव की दीनता देखकर महात्मा का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, पुत्र, दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता, लेकिन इसका अंत संभव है। जिस दिन तुझे संसार के 2 सबसे सच्चे दानवीरों का जूठा अन्न प्राप्त हो जाएगा, तेरा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे तू उनका बचा हुआ अन्न खाएगा, तेरा शरीर वापस मनुष्य जैसा होने लगेगा। अब माधव एक कुत्ता बनकर इधर उधर भटकने लगा। उसे सबसे पहले आचार्य देवदत्त की याद आई। वो उनके घर पहुंचा। आचार्य जी ने अपनी थाली का बचा हुआ हिस्सा जैसे ही बाहर डाला, माधव ने उसे खा लिया। तुरंत चमत्कार हुआ। माधव का आधा शरीर वापस गोरा और मनुष्य जैसा दिखने लगा। हालांकि वो था अभी भी कुत्ता ही। उसे विश्वास हो गया कि आचार्य जी का दान सच्चा दान था, क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई से भूखों को खिलाते थे। अब उसे दूसरे दानवीर की तलाश थी। उसने सुना कि नगर का एक अमीर व्यापारी विक्रम सेठ बहुत बड़ा दानवीर है। वो हर रोज सैकड़ों गायों का दान करता है। माधव उसके द्वार पर गया। विक्रम सेठ ने दान दिया, भोजन किया और अपनी पत्तल बाहर फेंकी। माधव ने उसे खाया, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दान करने वाले व्यक्ति के अन्न में कोई शक्ति क्यों नहीं थी। बाद में उसे पता चला कि विक्रम सेठ केवल उन बूढ़ी और बीमार गायों का दान करता था जो उसके काम की नहीं थी। वो दान केवल दिखावे और कर बचाने के लिए था। उसमें त्याग की भावना नहीं थी। फिर माधव नगर के राजा रत्न सिंह के पास गया। राजा एक हफ्ते से विशाल भंडारा करवा रहे थे। माधव ने राजा की पत्तल का अन्न भी चखा, पर फिर भी उसका शरीर नहीं बदला। वो वापस उसी महात्मा के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने समझाया, माधव, राजा जो दान दे रहा है वो उसकी अपनी कमाई नहीं है, वो प्रजा से लिए गए कर का पैसा है। वो उसका कर्तव्य है, दान नहीं। सच्चा दान वह है जो अपनी जरूरत को मारकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए दिया जाए। भटकते भटकते माधव एक दूर दराज के गांव के बाहर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा किसान, जिसका नाम काका दीनदयाल था, फटे हुए कपड़ों में एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा पानी और सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। तभी वहां से एक प्यासा राहगीर गुजरा। उस किसान ने बिना सोचे अपना सारा पानी उस राहगीर को पिला दिया, जबकि वो खुद प्यास से व्याकुल था। फिर उसने अपनी रोटी का टुकड़ा निकाला। उसने देखा कि पास में एक कुत्ता, माधव, बहुत ही दयनीय स्थिति में उसे देख रहा है। किसान ने मुस्कुराकर अपनी आधी रोटी उस कुत्ते के आगे डाल दी। जैसे ही माधव ने वो रोटी खाई, एक दिव्य प्रकाश हुआ। उसका शरीर वापस पूरी तरह मनुष्य बन गया। उसने किसान के पैर छुए। उसे समझ आ गया कि उस किसान के पास देने को कुछ नहीं था। फिर भी उसने अपने हिस्से की रोटी और पानी दे दिया। यही सच्चा दान था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दान की महानता उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि देने वाले की भावना में होती है। अपनी फालतू चीजों को देना दान नहीं है, बल्कि किसी की वास्तविक जरूरत के समय अपने हिस्से का त्याग करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।